अरे क्या हुआ? तुम घूंघट करके क्यों बैठी हो? अरे आज हमारी सुहागरात है, तुम ऐसे बैठे हो? अरे घूंघट उठाओ, कम से कम मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं बहुत तड़पता हूँ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। क्यों? आपने फोटो में नहीं देखा था क्या मेरा चेहरा? अरे फोटो में तो तुमने फिल्टर लगा रखा होगा। अरे फेस टू फेस तो बात ही अलग होती है। फिल्टर? फिल्टर मैं नहीं लगाती। मैं तो ऐसी ही फोटो खींचती हूँ। और हाँ, मैंने सुना है कि सुहागरात वाले दिन तो पति ही घूंघट उठाते हैं। तो आप ही तो उठाओगे, मैं क्यों उठाऊं? अच्छा, सुहागरात पे पति घूंघट उठाता है? अच्छा, ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। चलो जी, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। वाह, जितना फोटो में देखा था उससे भी 100 गुना ज्यादा सुंदर हो तुम। अच्छा, मैं इतनी सुंदर हूँ? बस बस, इतनी तारीफ मत करो। अच्छा, शुरू शुरू में ना सब तारीफ करते हैं, उनकी हकीकत तो बाद में पता चलती है। अरे ऐसा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे भी ऐसे 2-3 नन्हे मुन्ने बच्चे हों। दो तीन? शादी का भी एक दिन हुआ और तुम्हें दो तीन बच्चे चाहिए? ना ना ना, अगर बच्चे करेंगे भी ना तो एक करेंगे, और वो भी अभी नहीं, 2-3 साल बाद। चलो बाबा कोई बात नहीं, एक ही कर लेना, अब बात हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इतना जल्दी किस बात की? अभी एक दूसरे के बारे में जान तो लो। ना तो आपने अपने बारे में बताया, ना हमारे बारे में पूछा। अरे जानने की क्या बात है, हमें फोन पे बात करते करते पूरा 1 महीना हो लिया, अभी तक हम जान ही नहीं पाए एक दूसरे के बारे में। फोन की बात अलग होती है, फेस टू फेस बात करेंगे ना, ये बात अलग होगी। अच्छा बाबा जानो, क्या जानोगे मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बात बताओ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? अरे मैंने तो कभी किसी लड़की से प्यार क्या कह रही हो, मैं तो कभी किसी लड़की से बोला भी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लड़कों की गर्लफ्रेंड ना हो। होगी जरूर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी किसी लड़की को देखा भी नहीं है। ऐसा क्यों पूछ रही हो? अगर ऐसे मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा था क्या कोई बॉयफ्रेंड? हाँ हाँ, जरूर पूछो, मेरे बारे में अच्छे से जानकारी लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम तो घबरा भी रहे हो कि जैसे कि आपकी सच में गर्लफ्रेंड हो। अरे स्वाति, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों पूछ रही है? अरे सुहागरात है आज मेरी, और तुम मुझसे ऐसी ऐसी बातें पूछी जा रही है। अरे बाद में पूछ रही हो ये बात? इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड हो, जब भी इतने घबरा रहे हो। जिसकी गर्लफ्रेंड होता है ना वही किलसता है इतना। तुम क्यों किलस रहे हो? देखो, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी ना मेरी कोई है, अब जो हो सिर्फ तुम ही हो। तो फिर इतना भड़क क्यों रहे हो? प्यार से भी तो बता सकते हो, इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अरे भड़कने की तो बात ही है, तू बात ही ऐसी ऐसी कर जा रही है मेरे से। मैं ऐसे ही भड़कूंगी जब तक मुझे सच नहीं बताओगे। आखिर बात क्या है, क्यों भड़क रहे हो? अब मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोने दो। अरे स्वाति, अरे सुन तो सही स्वाति। बताओ यार, दुनिया की सुहागरात होती है, यहाँ पे हो ही नहीं रही है। अरे स्वाति, अरे मेरी बात तो सुन। अरे सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ए यार, पता नहीं ऐसे ड्रामे क्यों कर रही है ये। मैंने कह दिया ना, मुझे जब तक सच नहीं पता चलेगा ना, जब तक मैं कोई स्वागत नहीं मनाऊंगी। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। इनने मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया। पर यार, इसे राधा के और मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। और वैसे भी स्वाति से तो मैं 1 महीने से बात कर रहा हूँ, आज तक तो इन्होंने मुझसे ये बात पूछी नहीं। पर ये आज क्यों पूछ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा के बारे में और मेरे बारे में किसी ने बता दी हो? पर नहीं यार, ये तो बहुत दूर रहती है, कौन बताएगा इसे? और राधा तो मेरे घर के पास ही रहती है। चल यार, मैं भी क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में, ना से पता चल ली। भाई बेफालतू के अपना दिमाग खराब कर लो। अब रात वैसे भी ज़्यादा हो गई है, मैं भी सोता हूँ वहीं जाके। आज राजेश से जाके पूछती हूँ अमित है कहाँ, जो मेरा 10 दिन से फोन नहीं उठा रहे। राजेश को पता होगी सारी बात। यही है राजेश का घर। अरे राधा,
हाँ, कैसा आना हुआ आज? मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, अमित आजकल है कहाँ? अमित अमित अपने घर पे होगा। तू मुझे बात बता, क्या बात है आखिर? अमित ना तो मुझसे बात कर रहा है और 10 दिन से उसका फोन भी नहीं लग रहा और मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आया। जो मेरे से एक दिन बात करे बिना नहीं रहता था, इसलिए मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही है। आखिर ऐसी बात है क्या? अरे राधा, बस तू सुनेगी ना तो तुझे बहुत तगड़ा झटका लगेगा। अरे ऐसी भी क्या बात है, बताओ ना आप। तो ले सुन, अमित ने शादी कर ली। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? इतना बड़ा धोखा, ये बात सच है? हाँ राधा, ये सच बात है। और तो और मैं तो उसकी शादी में भी गया था और कल तो उसकी स्वागरात भी थी। क्या स्वागरात थी? उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। प्यार मुझसे करता, शादी किसी और से कर ली उसने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी उसके घर जाऊंगी। तुम चलोगे मेरे साथ उसके घर? नहीं राधा, मैं उसके घर नहीं जा सकता। तुम नहीं जा सकते ना, मैं जाती हूँ उसके घर। सुन, घर तो तू जा रही है, लेकिन उसे ये ना पता लग जाए कि मैंने बताई है तुझे उसकी शादी की। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी और उससे तो मैं अपना आप देख लूंगी। अरे यार, ये वहां जाके ड्रामा करेगी। चल करन दे, वैसे भी अमित ने तो उसके साथ गलत ही करा ना। वैसे अमित को तो मैंने बहुत समझाई थी कि ऐसा मत कर, लेकिन उनने मेरी एक भी ना मानी। बता कितनी बढ़िया है राधा, उसे छोड़कर दूसरी से ब्याह कर बैठा। चलो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी चाय बनाने की, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, तुम वैसे ही मुझसे नाराज हो, मैंने सोचा आज मैं चाय बना के पिला दूं तुम्हें। बना देती, पर अच्छा किया आपने चाय बना दी। कम से कम आपके हाथ की चाय तो पीने को मिलेगी। तुम मुझसे अब भी नाराज हो क्या? देखो, इसमें नाराज वाली कोई बात नहीं है, वो तो मैं पूछ रही थी, पर मैं अब भी पूछ रही हूँ, अगर कोई हो तो बता दो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बोला ना। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ कौन है। अरे ये तो राधा है, अब कैसे करूं? अरे राधा, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ। पहले ही बताओ, तुम मेरा 10 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। अरे राधा, थोड़ा धीरे बोल, मैं तुझे सारी बात बता रहा हूँ। तू एक बार इधर आ। राधा, जिससे मेरी शादी हुई है ना, वो अंदर ही बैठी है, वो सारी बात सुन लेगी। मैं तुझे सारी बात सच सच बता रहा हूँ। अच्छा, उसे बताने के लिए मना कर रहा है? अब मैं उसे भी बताऊंगी तू कितना बड़ा हरामी है। तूने मेरी तो जिंदगी खराब कर दी, अब उसकी भी कर रहा है। राधा, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, उसे कुछ भी मत बताइए प्लीज। उसे ये बता दी तू मेरी बहन है। चल यहाँ से, उसे बताऊंगी तेरी लुगाई हूँ मैं। अच्छा, तो तुमसे शादी करी है अमित ने? तुम कौन? ये तो यही बताएगा मैं कौन। अमित, ये कौन है? तुम बता रहे हो या मैं बता दूं? मैं इसकी प्रेमिका। जब 3 साल ये मेरे साथ रह के मेरा सगा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा सगा कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो अमित, मेरा सपना ठीक निकला। मैं कल से पूछे जा रही हूँ, पर तुमने एक बार भी नहीं बताया। अगर एक बार बता देते तो क्या हो जाता? बहन, तू सही समय पे आ गई, जो मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि इस इंसान से कल से मैं एक बार नहीं 1000 बार पूछे जा रही हूँ, पर इसने एक बार भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। अगर तुम नहीं आती तो शायद मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। ये तुमने सही करा यहाँ आकर। जो इंसान 3 साल से तुम्हारा नहीं हुआ, वो इंसान मेरा कहाँ से होगा? देखो स्वाति, हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई है, और मैं ये नहीं चाहता था कि हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो, क्योंकि तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त थे, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती कभी टूटे। पर हाँ, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी अपने माँ बाप के लिए। पर अमित, ये सब मुझे पहले भी बता सकते थे ना। जब हमने 1 महीने बात की, हर बात बताई आपने, पर राधा के बारे में एक बार भी नहीं बताया। बस मैं
इसलिए नहीं बताना चाहता था कि हमारा रिश्ता न टूट जाए। मैं अपने मम्मी पापा को समझा सकती थी, पर मुझे एक बार बताते तो सही। और जब तुम्हें अपने माँ बाप इतने ही प्यारे थे तो मुझसे प्यार ही क्यों किया? क्यों रखा 3 साल मुझे? जब तुम्हें अपने माँ बापों की मर्जी से ही शादी करनी थी तो एक बार मुझे बताते तो सही, मैं खुद आपकी शादी इनसे करा देती। मुझे धोखा तो ना देते। राधा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अमित तुमसे प्यार करते हैं ना, तो मैं इनकी शादी तुमसे जरूर करवाऊंगी। नहीं बहन, अब मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी। बहन, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने जो किया अपने माँ बाप की मर्जी से किया, पर वो प्यार तो तुमसे ही करते हैं ना। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पति पत्नी में होता है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी इनसे करा दूंगी। लेकिन अब तो आपकी शादी इनसे हो गई है ना, और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब तुम दोनों का रिश्ता खराब हो या तुम दोनों के माँ बापों को दुख पहुंचे। और दीदी, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इनकी फिक्र थी, क्योंकि 10 दिन से ना तो ये मुझसे बात कर रहे थे और ना मेरे से मिलने आए। क्योंकि जो इंसान मेरे से एक दिन बात करे बिना नहीं रहता था, वो 10 दिन कैसे रह लिया, बस इसलिए मुझे फिक्र थी। तो मैं इसलिए देखने आ गई कि क्या हुआ। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया जो तुम आ गई और तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया। मुझे तो लगता नहीं था ये कभी बताते तुम्हारे बारे में। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। और सुनो अमित, जो मेरे साथ किया ना वो इनके साथ मत करना, और अपनी लाइफ में खुश रहना, और हो सके तो मुझे भूल जाना। स्वाति, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। स्वाति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अमित, ये कोई माफ करने वाली गलती नहीं है। तुमने जो किया वो गलत किया। वो लड़की बहुत अच्छी थी, तुम मुझसे शादी कर सकते थे, और ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे। हमने कोई एक दिन थोड़ा ना बात करी थी, पूरे 30 दिन बात की थी। तुमने एक बार भी उस लड़की का जिक्र नहीं करा, और मुझे उस लड़की में इतनी अच्छाई लगी, और आज वो नहीं आती तो मुझे तो तुम्हारे बारे में और उस लड़की के बारे में पता ही नहीं चलता, और तुमने उसे धोखा दिया। अमित, धोखा देना ना बहुत बुरी बात है। तुम मुझे बता देते तो शायद मैं आप दोनों की शादी करा सकती थी। स्वाति, अब तक तुम्हें बात का पता चल गई ना। स्वाति, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। बस तुम मुझे छोड़ कर मत जाना। बस अमित, मुझे उस लड़की की फिक्र हो रही है। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। उसने आपसे सच्चे मन से प्यार किया था, वो अपने आप को कैसे संभालेगी। मैं आगे से कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। बस ये बात कभी माँ बाप को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात कभी नहीं पता चलेगी। ये बात ना मेरे दिल में रहेगी, और मैं भी नहीं चाहती कि ये बात सुन के मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो। और रही जाने की बात, तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस आगे से किसी लड़की को नजर उठा के मत देखना। अरे अमित है ये तो। अरे अमित, कहाँ जा रहा है? इधर आ। कैसे बैठे हो तुम? मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। तू बता, शादी के बाद तू दिखाई नहीं दिया। अरे यार क्या बताऊं बस। क्या हुआ? तेरी स्वागत वगैरह तो बढ़िया से मनी या नहीं? अरे यार कहाँ स्वागत मनी। स्वागत नहीं मनी? क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे वो है ना राजेश, उसने ना मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड थी राधा, उसको सब कुछ बता दिया। वो मेरे घर पर आ गई, मेरी बीवी के सामने पूरा ड्रामा कर दिया उनने। अच्छा, तो राजेश को कुछ कहा नहीं तूने? अरे यार क्या कहता, उस दिन से तो मिला ही नहीं मुझे। जिस दिन भी वो मिल गया उस दिन बता दूंगा। और तेरी बीवी, वो तो तेरे पास ही है। वो तो पास है, पर जैसी बात पहले थी ना, वो बात नहीं करती मेरे साथ इतनी। अब बात यही हो गई। चल कोई नहीं, मान जाएगी वक्त के साथ सब। पर राधा भी बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसे गलत धोखा दिया। पर हाँ, उसने भी ये कह दी तुम हमेशा खुशी खुशी रहना दोनों साथ। वैसे ही वो बताऊँ, अगर राधा की जगह कोई और लड़की होती ना, तो मुझे वो कभी माफ़ नहीं करती।
नहीं, राधा अच्छी लड़की थी, तूने गलती करी है उसको छोड़ के। बस भैया मैं क्या करता, राधा के पापा और मेरे पापा आपस में दोस्त थे, अगर मैं उनकी बात ना मानता ना तो वो कुछ कर बैठते, इसीलिए मैंने स्वाति से शादी करी। चल तूने करा तो सही है। अब देख, राधा से कभी मत मिलियो, ठीक है? और अपनी पत्नी के साथ ऐसे रहियो जैसे है, ठीक है? और ऐसे दोस्तों से दूर रहे। ये राजेश तो है ही दोगला। अरे मुझे पता होती ना तो मैं से अपनी बारात में भी नहीं ले जाता। सारी कहानी तो उसने ही तो बताई है वहाँ जाके। बस कोई बात नहीं, तू आगे से कभी ऐसा मत करना और वो धीरे धीरे मान जाएगी। सही कह रहे हो भैया तुम, मैं कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, अपनी बीवी के साथ ना मैं खुश रहूंगा। चल ठीक है। वैसे अब कहाँ जा रहा था तू? बस मैं कुछ सामान लेने जा रहा था भैया। चल तो चल रहा हूँ, मैं भी घर ही जाऊँगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखियो, वो बहुत बदतमीज लड़का है। ठीक है भैया, मैं उससे कभी ना मिलूंगा भी नहीं, सारे का नंबर भी ब्लॉक कर दूंगा। लो देवर जी, हमसे भी कह दिया करो चाय के लिए कभी कभी। अरे भाभी जी, मैं ये सोचता हूँ आपको क्यों परेशान करना। अरे हम परेशान ना हो रहे, तुम चाय पियो। चलो, जब तुम मेरे लिए इतने प्यार से लेकर आई हो तो पी लेता हूँ। स्वाति दिखाई नहीं दे रही, स्वाति कहाँ है? काम निपटा रही होगी शायद अपना। अच्छा, अभी काम निपटना है क्या उसका? निपटा ही नहीं होगा काम, तभी तो नहीं आई। कोई बात नहीं, हम तो आ गए, हमें तो मौका दिया करो कभी कभी। मतलब भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है देवर जी? मुझे पता है शिवाती अपना काम कर रही है, तो आप भी तो ऑफिस जाते हो, और मैं जानती हूँ तुम ऑफिस जाओगे तो लेट हो जाओगे। हाँ वो तो है भाभी, पर भाभी वही वाली बात है, तुम भी मुझे कब तक दोगी बना के चाय? अरे मेरा तो फर्ज है ये सब काम करने का, आखिर तुम मेरे देवर हो तो मुझे भी तो मौका चाहिए ना। वैसे एक बात बताऊं भाभी, आज के टाइम में ना कोई भाभी इतना ख्याल नहीं रखती जितना तुम मेरा रखती हो। तो तुम हो ना मेरे लाडले देवर। वैसे भाभी एक बात पूछूं, भैया नहीं आ रहे, कितने दिन हो गए भैया को भी, कब आएंगे भैया? अरे क्या बताऊं देवर जी, उनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, ये भी नहीं सोचते कि मेरी वाइफ घर पे अकेली है। आप भी तो हो जो स्वाति को इतना प्यार करते हो, इतना टाइम देते हो। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, उन्होंने तो शादी के बाद 1 महीना भी सही से मेरे साथ नहीं बिताया। अरे भाभी तुम कैसी बात कर रही हो? अरे जो भैया कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए तो कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ सामान चाहिए तो मुझे बताया करो, मैं करूँगा तुम्हारे लिए, मैं आखिर देवर हूँ तुम्हारा। नहीं देवर जी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो आप दे नहीं सकते। अरे भाभी बताओ तो सही, क्या चीज़ चाहिए तुम्हें, वो ही ला के दूंगा। कुछ नहीं। बताओ बेचारी भाभी, भैया के चक्कर में ज़्यादा ही परेशान है। भैया भी ऐसे नहीं है जो महीने 2 महीने में घर पे आ जाए, पर वो भी क्या करे बेचारे, मजबूरी है उनकी भी। क्यों बुला रहे थे आप? अरे मैं इसलिए बुला रहा था, चाय की कह रहा था मैं कि चाय दे देती मुझे। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय तो मैंने पी ली। क्यों, खुद बनाई क्या? खुद नहीं बनाई, वो भाभी लेकर आ गई थी। क्या बात है, भाभी आजकल तुम्हारा बड़ा ध्यान रख रही है। अरे क्या हो गया, भाभी है वो मेरी, देवर हूँ मैं उनका, अगर तू नहीं देगी तो वो देगी। मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? अरे कहना मैं ये नहीं चाह रहा, मतलब कि तूने चाय दे दी उन्होंने चाय दे दी, एक ही बात है। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी। स्वाति तुम अपने दिमाग में ना कोई भी मेरे को लेकर भाभी को लेकर ऐसी बात मत सोचना। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्यों गलत सोचूंगी तुम्हारे बारे में। चल ठीक है स्वाति, अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है, तू बैग ला के दे दे मेरा। ठीक है, लेके आते हो। लो देवर जी अपना बैग। अरे भाभी तुम क्यों लेकर आ गए मेरा बैग? अरे वो आप शिवाती से कहते इसलिए मैंने ला के दे दिया। दीदी मैं लेने जा रही थी। अरे नहीं शिवाती, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, इस घर में मैं भी तो रहती हूँ और आखिर मेरे भी तो देवर नहीं, तुम करो या मैं करूँ इसमें कौन सी अलग बात तो है नहीं। दीदी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, आखिर आप इस घर की बड़ी हो और ये काम करते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं खुद कर लेती। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चल ठीक है स्वाति, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। लो भाभी, भाभी इसमें लाइन से रख दिया था। हाँ जी। चल ठीक है स्वाति,
शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगर कुछ मंगाना हो दोनों को तो बता दो। अरे नहीं देवर जी, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं फोन करके बता दूंगी। ठीक है भाभी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है स्वाति, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाभी। भाभी कुछ अमित के पीछे ज्यादा नहीं लग रही? वो कहते मुझसे लेके भाभी आती है, मेरे लाने से पहले सारा काम कर लेती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है कहीं। अरे यार, मैं भी क्या सोचने लगी, इन देवर भाभी ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो घर में रहती है ना तो इसलिए थोड़ा प्यार जताती हैं, आखिर छोटे हैं जो। यार काश मेरे पति अमित होते। वो स्वाति को कितना प्यार करते हैं, इतने उससे रखते हैं प्यार से। मेरे पति को तो मेरी परवाह ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि वो अपना टाइम कैसे काट रही होगी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो नहीं चलेगा। दीदी, अरे हाँ स्वाति, आओ बैठो। किस सोच में डूबी हुई हो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी। कुछ तो मुझे भी बताओ, आखिर तुम्हारी देवरानी हो, मेरे से भी अपनी बातें शेयर कर सकती हो। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें जेठ जी की याद आ रही है। हाँ कुछ ऐसा ही है। वैसे दीदी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप जेठ जी के साथ क्यों नहीं चली जाती हो? वो ले जाते ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आपका ही उनके साथ जाने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों है जो तुम्हें ले जाते नहीं है वो? ऐसी कौन सी बीवी होगी जो अपने पति के साथ ना जाना चाहे, ना मजे करे। अब की बार भैया आए ना तो तुम उनसे कहना कि मुझे ले जाओ, और नहीं तो यहीं रुक जाओ। मैंने कह के देख ली कई बार, वो मेरी नहीं सुनते। दीदी सुनेंगे और जरूर सुनेंगे, आप अपना रंग तो दिखाओ उन्हें। चलो कह के देखती हूँ मैं आपकी बार। आप इतना परेशान ना हो करो, जो कोई बात होए करे तो मुझे बता दे करो। आखिर मैं आपकी देवरानी नहीं बहन जैसी हूँ, आपकी हर फीलिंग को समझ जाऊंगी। अरे हाँ स्वाति, मुझे पता है तू मेरी बहन है। अच्छा दीदी, मैंने खाना बना दिया है, चलो खा लो चल के। चलो। अरे स्वाति, अरे, क्या हुआ? आ गया? तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप थोड़ा आने में लेट हो गए आज। हाँ थोड़ा जाम वाम से लग रहा था तो तुम्हारा लेट हो गया। मैं आपके लिए पानी लेके ना आ। ना ना, पानी वानी में पी के आया हूँ। चलो तो फिर मुंह हाथ धो लो, खाना लगा लेती हूँ। हाँ एक काम कर ले, खाना लगा दे, मुंह धो लेता हूँ। वैसे मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। पहले बात बता, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तेरी बात सुन। मुझे ना कल घर जाने आए, बहुत दिन हो गए मैं घर पे नहीं गई हूँ। घर जाना? क्यों एकदम अचानक क्यों? अरे वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए उनको देखने जाना है। बहुत दिन से तबीयत खराब है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना कल ही चले। तो कोई बात नहीं, कल मैं ऑफिस के लिए जाऊंगा तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। क्या कहा? ऑफिस चले जाना? मेरे साथ चलना, मेरे घर पे। अरे नहीं नहीं स्वाति, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे बॉस ना एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे मेरे को। काम इतना आ गया ऑफिस में, इतना आ गया कि उसमें तुम्हें बता नहीं सकता। तुम हमेशा मुझे अकेले ही क्यों छोड़ देते हो? साथ में क्यों नहीं जाते हो? मेरे मम्मी पापा भी सोचते हैं कि आखिर दामाद जी क्यों नहीं आते। अरे यार एक बात बताऊं, अभी मैं पिछले महीने गया था, उससे पिछले हफ्ते गया था, ऐसे रोज रोज जाना भी ठीक नहीं लगता। ऐसे मुझे भी अकेले जाना ठीक नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी मजबूरी है, अब तू देख ले, एक लड़का हटा दिया मेरे कैबिन में से, तो जब से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो इस बार तो मैं अकेली चली जाऊंगी, कुछ पैसे भी दे देना,
पर अगली बार से साथ चलना और साथ ही आना मेरे। हाँ, अगली बार से मैं साथ चलूंगा और पैसे दे दूंगा, और जब तू आए ना तो मुझे फोन कर दियो, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, नहीं तो फिर खुद आ जाइए तू। हाँ ठीक है, अब खाना लगा दूं? हाँ, आप खाना लगा दे तू। अच्छा ये बताओ, भाभी ने खाना खा लिया, सो गई वो? पता नहीं। अरे देवर जी खाना खा लो। अरे भाभी, तुम सोई नहीं? मैं तो सोच रहा था तुम सो गई होगी। नहीं, मैं ये सोची थी कि तुम आने वाले होंगे, इसलिए मैंने खाना लगा दिया है। देख रही है स्वाति, तुझसे ज्यादा ख्याल तो मेरी भाभी रखती है मेरे को। चलो अच्छी बात है, कोई तो ख्याल रखता है। चलो ठीक है भाभी, सब मिलकर खाते हैं खाना, चलो। वैसे दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो स्वाति। मैं 2-3 दिन के लिए घर जा रही हूँ और ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वैसे ये वापस आ जाएंगे, तो इनका ध्यान रखना। अरे कोई बात नहीं स्वाति, ये मेरे देवर है और उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अरे तुम चिंता मत करो, जब तक भाभी है ना, मुझे खाने की पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा खूब ख्याल रखती हैं। चलो बस बस, बहुत तारीफ हो ली, अब खाना खा लेते हैं। चलो। अरे स्वाति, अरे निकलना नहीं है क्या? जल्दी आ जाओ बाहर को। अरे आ रही हूँ, कपड़े पैक कर रही थी। अरे ऐसे कितने दिन के लिए जा रही है तू कपड़े लेके? इतना भर लिया तेने बैग, 10-12-15 दिन रहेगी क्या माँ? अगर मन करेगा तो मैं 10-15 दिन के लिए भी रह लूंगी। अरे तू पागल है क्या स्वाति? तू ज्यादा दिन मत रही वहां पे, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत ना है। चलो ठीक है भाभी, अब हम चल रहे हैं। घर का ध्यान रखना, आज जिम्मेदारी तुम पे है सारे घर की। ठीक है देवर जी, मैं घर का सारा ध्यान रखूंगी। पर आप ये तो बताओ, शाम को किस टाइम तक आओगे? और ये बताओ, शाम को क्या बनाना? भाभी, जो तुम्हारी मर्जी हो वो बना देना, और शाम को ना मैं 6 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं 7-7:30 तक यहाँ आ जाऊंगा। अगर तुम्हारे देवर भाभी की बातें हो गई हो तो चले। हाँ चल, मैं कौन सा रुक रहा हूँ। चल ठीक है भाभी, चल रहा हूँ। ठीक है, इसका कितना ध्यान रखियो। ठीक है दीदी, अपना भी ध्यान रखना। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से काम निपटा देती हूँ। बोर होने से तो अच्छा है। वैसे एक बात है, आज देवर जी और मैं इस घर में अकेले हैं। देवर जी आएंगे तो उनसे अपने मन की बात बताऊंगी, कहीं देवर जी गुस्सा ना कर दे। पर कोई बात नहीं, एक बार करके तो देखूंगी, मानेंगे तो ठीक है। देवर जी आ गए आप? ऑफिस नहीं गए? अरे वो ऑफिस नहीं गया मां, क्यों, क्या हुआ? मैं स्वाति को घर पे छोड़ के मैं ऑफिस जा रहा था, पता नहीं बहुत तेज चक्कर आए, फिर मैं सीधा घर ही आ गया, ऑफिस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपका सर दबा दूं? नहीं भाभी, सर मत दबाओ, बस तुम मेरे लिए ना 1 गिलास पानी ला दो। ठीक है देवर जी, अभी लाती हूँ। लो देवर जी। क्या देख रहे हो देवर जी? सर का दर्द खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
वो भाभी मैं ये कह रहा था, तुम्हारा पल्लू गिरा हुआ सब पर रख लो ना। आओ देवर जी, तुम्हारा सर दबा दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं दबाना, मेरे सर का दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा। आओ ना देवर जी, तुम्हारा सर दबा दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कह तो रहा हूँ मेरे सर का दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा, तुम जिद मत करो। ओह, स्वाति होती क्या तुम उसे ही मना कर देते? अरे भाभी ऐसी बात नहीं है। आ जाओ। अरे भाभी अरे आ भी जाओ। अरे तुम यहाँ लेटो देवर जी, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। चलो भाभी, जब तुम इतनी जिद करती हो तो दबाओ। अब आराम मिल रहा है? हाँ भाभी, वैसे तुम्हारी बाहों में आराम तो मिली है मुझे। देवर जी, मेरी बाहों में ऐसे ही सुकून मिलता है। यार एक बात समझ में नहीं आ रही आज, आखिर भाभी चाह क्या रही हैं? आज से पहले तो भाभी ने कभी कोई ऐसी हरकत की नहीं, पर आज भाभी ऐसी हरकत क्यों कर रही हैं? समझ नहीं आ रही। हाँ भाभी, क्या हुआ? देवर जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ भाभी आ जाओ, किवाड़ खुली है। हाँ भाभी बताओ, क्या बात है? वो देवर जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बताओ। वो मुझे ना आज डर डर सा लग रहा है। डर डर सा लग रहा है? वो तुम भी अकेले हो और स्वाति भी यहाँ पे नहीं है। मैंने सोचा तुम अकेले सो रहे हो, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? अरे भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मेरे पास बेड पे कैसे सो सकती हो? तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे भाभी वो तो बात ठीक है, तुम मेरी भाभी हो, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता। अरे कोई ना, तुम मेरी बाहों में आओ। चलो सो जाओ तो फिर। अमित, दीदी, ये क्या सब है? तुम अचानक कैसे? दीदी, तुम मेरे बेड पे यहाँ कैसे? अरे वो स्वाति, तुम गलत मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। पर स्वाति एक बात तो बताओ, तुम एकदम अचानक में कैसे आ गई? दीदी, मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था, पर मुझे इतना नहीं पता था कि तुम भी इसमें शामिल हो। मेरा एक घर जाने का बहाना था, मेरी मम्मी की कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। ये सब मैंने एक खेल रचा ताकि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं, और तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। तुम्हारी भाभी तो थी, तुम भी इसमें शामिल हो गए। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ के रहो अपनी भाभी के साथ। इसमें देवर जी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें उकसाया। दीदी, थोड़ी तो शर्म कर लेती। पर ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं तो तुम्हें बड़ी दीदी मानती थी ना। स्वाति, मेरी भी तो फीलिंग समझो ना। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जेठ जी कितने कितने दिनों में आते हैं, और मेरे भी तो कुछ अरमान है। अमित की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब मेरी गलती है। यदि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मैं कल सुबह इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और स्वाति, निशान जी को कभी मत बताना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। और स्वाति, आइंदा ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, और सुबह सूरज निकलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। रुको दीदी, तुम कहीं नहीं जाओगी। जितना हक इस घर पे मेरा है, उतना ही आपका। आज तुमने ये गलती कर दी, आगे से ये गलती मत करना। मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, इस बारे में बिल्कुल जिक्र भी नहीं करूंगी, और मैं उनको समझाऊंगी ताकि वो आपके साथ रहे और जहाँ भी जाएं आपको लेके जाएं। थैंक यू स्वाति। स्वाति, स्वाति
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बेशक दीदी ने कुछ भी करा हो, पर तुम तो ना ऐसा करते। अरे स्वाति, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, मैं लेटा था अकेला यहाँ पे, भाभी खुद आई थी, बोलने लगी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ। पहले तो मैंने बहुत मना भी करा, पर वो मानी ही नहीं, फिर वो लेट गई। देखो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाह रही हूँ, आज तो तुमने मेरा विश्वास खो दिया, आगे से तुम मत करना ऐसा। स्वाति, तेरी सर की कसम, मैं कभी जिंदगी में भी तेरी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पर मैं अपनी माँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने इसमें सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा उसके साथ। ठीक है, आगे से ऐसी गलती ना सुनो। ठीक है स्वाति।